महाराज, अरे भाई धनुष तोड़ रहे हो या उधम कर रहे हो? धनुष तोड़ो। एक काम करो और राजा को नंबर दिया जाएगा। उधम कर रहे हैं। अभी देखो। हेलो। हाँ। देखो दिखाओ। अच्छा देख सुन, काऊ को धनुष सुना तो नाम कर दो तो ये बातें उनको होती है। और सोनी सब राजा ने बुला के एक समय पूरे थे। हाँ और सुनो, सुनो धनुष टूट गया, अपने गले में धनुष डाल देंगे और हम ले जाएंगे। एक तलवार हमके मारते हैं। चलो आ जाओ समझने आ जाओ। देखो उठा भैया का। ऐसा करो तुम्हारे बस की बात। ये महाराज बड़े बेशर्म हैं। चलो तोड़ो जल्दी फटाफट, और राजा को नंबर दिया जाएगा। तोड़ो। एक काम करो, ले तोड़ो। हाँ भाई ना तोड़ लो। देखो सब जने मिल के तोड़ो। दो चार दिन आ जाओ। चलो है जाओ खट्टे अंतु पर नीचे दबा कर अंदर बैठ जाओ सब। हाँ। तोड़ो भैया तोड़ो। अरे त्याई जने बहुत हैं, तोड़ो। अरे ना तोड़ो। बैठ जाओ ऊपर बैठ जाओ। हाँ हाँ टूट गया। क्या हुआ? टूट गया। अरे धनुष टूट गया। महाराजा तो था, महाराज बेहोश पड़े। महाराज बेहोश पड़े हैं। महाराज बेहोश हो गए। महाराज वो सीधा ही आ रही है लगे। हाँ और टूटो। अरे खुशी के माने उठा रहे हो। पीछे भेजा गया, बस थोड़े पीछे भेजा गया बस नहीं करते खड़े। टूटो महाराज, महाराज को खाने दिए पर महाराज टूटो महाराज। महाराज हमारी सभी धनुष टूटो। क्या हुआ? अरे धनुष टूटो महाराज। झाड़ी तोड़ लो। तोड़ लो। ऐसे करो अपने महाराज जी एक साड़ी पहनाओ और घूमट मार करके यहाँ बैठा लो। इन्हें लुगाई बना दे। हाँ। और कोई पूछे तो कह देना कि चनपुर की महिलाई और धनुष की शोभा देखिए। जनकपुर की लुगाई शोभा देखने आई। बैठ गया कहाँ बैठा? कहाँ कुर्सी? गली में, तो गली में खेत में। देखिए इधर जब इस बात को देख करके अब तक जितने भी राज दरबार में आए हैं, किसी में इतनी जरूरत नहीं आई जो कि धनुष को तोड़े। मुझे तो ये विश्वास हो रहा है महाराज किसी छत्री वर्षा खात्मा हो चुका है। सुनो, बड़े आश्चर्य की बात है मंत्री। लली मेरी कुआरी रही, ये मेरी कुआरी रही और हमने
धनुष की धारी मेरी कुंवारी नहीं हमारी हंसी भैया हमारी हंसी भैया फिरता कहानी छूट रही कि रघुवंशी वीरों के होते ऐसा कोई सभी राजा लोग भाग जाओ कि रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है जैसा अफसोस बड़ा भाषण मिथिला के कि श्री राम के होते ये अनुचित वाणी के है दानी है ये शब्द बद्ध से लगते हैं पृथ्वी वीरों से आदेश अगर मैं गुरु का पा जाऊं तो इस धनवा की तो कातलाई सारा ब्रह्मांड। देखिए ऐसा कहा लक्ष्मण जी ने। देखिए पीछे कैमरा चल रहा है उधर भी लगाई रखे सरों उधर लगाई सभी कलाकार उधर लगाई रखे कैमरा पीछे देखिए कहा है लक्ष्मण जी का क्रोध देख करके भगवान राम ने लक्ष्मण जी को समझ आया भैया ऐसा नहीं कहते क्यों कि हमारे पिता में और इनमें कोई फर्क नहीं है इसलिए इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। खड़े हुए बुरा पेड़ा मन नहीं मन की राम जी इधर आ जाओ मेज आगे कर दो दोनों तरफ पकड़ दो आगे कर दो नहीं कर दो आगे हट जाओ बच्चे हट जाओ इधर आ जाओ पब्लिक की तरफ पूरा है तेरा मन नहीं मन कीना ते छनम बात उठा और खड़े हैं जहाँ कुर्सी पर राम जी महाराज कहाँ गए महाराज भरत सब होता है वहाँ से इधर आ जाइए लक्ष्मण जी तुम तो आ जाओ और
खड़े कर लो, आगे करो, जब मेज को मेज के आगे खड़े करो। सीता जी आएंगे ना, चलो मेज पीछे करो, आगे मुंह करके। जिस वक्त खड़े हैं उधर सीता जी की सखियां क्या नहीं और माला सभी गाना। अगर तुम्हें खुशी राम के ब्याह की हो तो है सीता जी की ओर पक्ष नहीं हो। और माला श्री राम गले डारो, रघुबर के गले डारो, चाहे प्रेमी लगा तीनों माला श्री राम गले डारो, चाहे सीता जी तुमने किशोरी तुमने बहुत तप किए, बड़े तप किए। सीता जी माला लेकर के आई है और देखा सिंहासन ऊंचा है। सीता जी छोटी ही, उस वक्त सीता जी की उम्र 6 वर्ष की थी, ऐसा लेकर बताया। मैं सिंहासन पर चढ़ करके जाती हूँ तो मेरी स्त्री व्रत धर्म नष्ट होता है। उधर भगवान सोच रहे सीता जी माला लेकर खड़ी हैं। अगर मैं गर्दन को झुकाता हूँ माला के लिए तो मेरी छत्रा पर धिक्कार है। इसलिए दोनों अपने अपने मंच पर हैं और किस तरह से माला भगवान के गले में पहुंचे। हुआ क्या? कैसी बंदना चालू है? नंबर में जी से आरती करने लगे दशरथ कुमार। सिंहासन पर विराजमान थे और फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान में, फूलों की हुआ क्या? उधर में भगवान राम देख रहे हैं सीता जी को, सीता जी और देख रही राम को। कुछ वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से, फूलों की वर्षा हो रही थी। उधर अपने अपने पैरों पर खड़े हैं दोनों, अपने अपने पैरों पर। कुछ झिझकी और सीता ने यह मन में विचारा और एक बार सीता ने पृथ्वी माँ को इशारा किया, हे माँ अपनी कृपा कर दे, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं राम के गले पे माला पहुंचा दे, इतना ऊपर उठा दे। पृथ्वी माँ ने सोचा कितनी पागल है जिससे मैं तू उठना चाहती है लेकिन वो सीट रखा है, अगर मैं तुझे उठाऊंगा तो मंत्र भी तो नहीं उठेगा, कोई फायदा नहीं। सीता जी फिर रह जाती राम सामने क्या समस्या थी? कुछ झटकी और सीता ने ये मन में विचारा, उम्र भर भूलूंगी नहीं ऐसा तुम्हारा। और कहा किसे? वो शेष के अवतार पे कभी को उठा दे, शेष के अवतार पे कभी को उठा दे, क्यों भाभी तेरे भैया वही बात लक्ष्मण
जी ने सोचा कि माँ मुझे बार बार इशारा कर रही है, अगर मैं पृथ्वी को उठाता हूँ तो ये मंच भी साथ उठेगा, और मैंने मंच को न उठा करके माता जी को उठाया तो पृथ्वी के 2 खंड हो जाएंगे, रुक नहीं सकती पृथ्वी ने साथ करके चलेगी। इसलिए उन्होंने अकल विचार किया। सीता की बात को लक्ष्मण जी खड़े हुए, आपको सुनकर लक्ष्मण जी खड़े हो गए। क्या किया? जा करके अपने भाई के चरणों में गिर पड़ गया। लक्ष्मण जी झुक जाओ। समाधि राम जी खड़े रहो। जय जय हो राम आपकी, जय जय हो राम, जय हो राम आपकी। मौका पाकर इसी पर भगवान की इस रूप पर प्रसन्न होकर के ये दान आया है, गुप्त दान महाकल्याण। इस सीट पर जो दान करना चाहता है ठीक दान करें। राम जी सीता जी फिर मौका पर सीता ने जमाल डाल दी। इसी बात दोनों बैठा लिए, कुर्सी बैठा लो दोनों को, सीता को राम को कुर्सी पर बैठा लो, और लक्ष्मण जी तुम रह जाओ, विश्वामित्री एक साथ रह जाओ। बीच में जगह कर दो ऐसी। और दोनों खड़े हैं समय के कारोबार में कि वो गर्म क्षेत्र में इसी तरह से काम चलता रहे, जगह होती रहे। हाँ आगे को देखो, आगे आशीर्वाद में सम्मान करते हैं। भगवान हमेशा में प्रसन्न। पत्नी एक पत्नी धर्म पत्नी अच्छे पास करियो। अब तो कन्यादान को नंबर आओ तो लास्ट में आओ। करो कन्यादान करो, सलाह कर लो। हाँ कि हरे बांस मंडप छाए और सिया जी का राम हमारी ये साथ देने वाली हैं रचना, कुमारी रचना, और साथ में जो ढोलक पर संगत में साथ में दे रहे हैं हमारे विशाल बाबू मस्तान, और चिमटा पर जो संग दे रहे हैं हमारा प्रमोद बाबू, और हमारे जो गला पर साथ दे रहे हैं ओमकार शास्त्री। इस तरह से और जो झांकियां को सुंदर सुंदर झांकियां जो बनाते हैं हमारे पंडित जी हवन रचाते हैं, लवकुश पंडित जी आचार्य जी। इस तरह से विशाल सामरिया लीजिए, विशाल सामरिया जो हमारे मीठी मीठी ढोलक का संगत दे रहे हैं और